काश हम पहले की दुनिया के उन जीवों को देख पाते जो धरती से अब पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। अगर हम एक्सपर्टों की माने तो धरती पर जितने भी जीव को हम आज देख पा रहे हैं, पहले के मुकाबले वह केवल 5% ही बचे हैं। यानी 95% जीव आज से सालों पहले विलुप्त हो चुके हैं। और इन जीवों का विलुप्त होने का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन द्वारा किया गया उनका शिकार और जंगल की अत्यधिक कटाई को माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, एक्सटेंट एनिमल पार्ट 3 के वीडियो में आपका स्वागत है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, जहां हम आज बात करने वाले हैं कुछ और ऐसे जीवों के बारे में जो धरती से अब पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। आर्कियोपेट्रिक्स। तो वीडियो की शुरुआत में हम बात करने वाले हैं इस पृथ्वी की सबसे पहली पक्षी आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में, जो धरती पर लगभग आज से 140 करोड़ साल पहले यानी प्री हिस्टोरिक काल में पाए जाते थे। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1.5 फीट की होती थी। पूरे विश्व भर में इनके सिर्फ 2 ही जीवाश्म मिल पाए हैं, जिसमें से एक जीवाश्म इंडिया के राजस्थान यूनिवर्सिटी के महाराजा कॉलेज में रखा हुआ है। जिनके जीवाश्मों के स्टडी से यह पता चला है कि इनमें पक्षियों के साथ साथ डायनासोर के भी लक्षण थे, जो कि यह प्रमाणित करता है कि पक्षियों का विकास सरीसृप यानी कि रेंग कर या जमीन पर चलने वाले जीवों से हुआ। और ये पक्षी भी डायनासोर के साथ साथ पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुके। हेलिक्रोपियन। अब कल्पना कीजिए कि लकड़ी काटने वाले किसी केनशो को शार्क के मुंह में फिट किया जाए तो वह शार्क कैसा दिखेगा। क्या हुआ, आप चौंक गए? आप चौंकिए मत, क्योंकि अगर किसी केनशो को शार्क के मुंह में फिट किया जाए तो वह आज से करीब 29 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके हेलिक्रोपियन नामक मछली के जैसा दिखेगा। आप इसकी भयानकता का अंदाजा इसके जबड़े से लगा सकते हैं कि यह कैसे समंदर में अपना राज करती होगी। पर इनके अब कुछ अवशेष ही समंदर में थे जो कुछ सालों पहले मिले हैं। आपको बता दें कि इनकी विलुप्ति का मुख्य कारण भी जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। तस्मानिय ईमू। आपको ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी ईमू के बारे में तो पता ही होगा, जो शुतुरमुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। पर आज हम बात करने वाले हैं तस्मानिय ईमू की, जो लगभग ईमू के ही जैसा दिखता था। यह पक्षी भी तस्मानिय टाइगर की तरह ही तस्मानिय द्वीप पर पाई जाती थी, पर उस जगह के लोगों ने इस पक्षी को फसल बर्बाद करने वाला जानवर समझा और इसका शिकार करने लगे, जिससे इस पक्षी की सारी प्रजातियां मर गई और अंततः यह पक्षी विलुप्त हो गई। फोबरमायस पैटरसोनी। रेडेंस के ऑर्डर और मैमल्स की क्लास में आने वाले ये जीव का एक्सटेंशन आज से करीब 80 लाख साल पहले हो चुका है, जिन्हें हम बड़े चूहे भी कह सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में चूहे और छुछुंदर काफी बड़े हुआ करते थे। इस चूहे का वजन 700 केजी तथा हाइट 4 फीट की होती थी। ये जीव अपना पेट भरने के लिए पेड़ पौधे फ्रूट्स पर निर्भर करते थे और दूसरे बड़े जानवरों से बचाव के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल भी किया करते थे। ये ज्यादातर नदियों वाले इलाके में रहा करते थे, जिससे इनका खाने के लिए पेड़ पौधे और फल आसानी से मिल जाया करते थे। पर इनके नदियों पर रहने से बड़े मगरमच्छ और शिकारी पक्षियों को आसानी से ये दिख जाते थे, जिससे बड़े शिकारी इन्हें आसानी से मार दिया करते थे। वेनेजुएला और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले ये जीव का पहला जीवाश्म 2000 में खोजा गया था। इनकी विलुप्ति का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन तथा बड़े शिकारियों द्वारा इनका किया गया शिकार था। मोआ। शुतुरमुर्ग जैसी ही दिखने वाली एक पक्षी, जिसका लंबाई 12 फीट तथा वजन 230 केजी तक होता था। आपको बता दें कि इस पक्षी की कुल 9 प्रजातियां होती थी और संख्या लगभग 8 लाख के करीब, जो कि आज के न्यूजीलैंड में रहा करते थे। पर इंसानों ने इसे भी नहीं छोड़ा और तेजी से इनका शिकार करने लगे, जिससे कि इनकी संख्या में भारी गिरावट आई और अंततः यह पूरी दुनिया से विलुप्त हो गए। अगर इनकी व्यवहार की बात करें तो यह शुतुरमुर्ग के जैसे ही व्यवहार करते थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।